अगर आपके बच्चों में से कोई भी एक बच्चा ज़िद्दी है और अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े में चीखों पुकार में लगा रहता है और अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद करता है, बिला वजह किसी ना किसी बात पर शाउट करता रहता है, छोटी छोटी बातों पर माँ बाप से चिढ़ता रहता है या माँ बाप की बात नहीं मानता, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा गुस्सैला और ज़िद्दी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अपनी बात ना माने जाने पर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा ज़िद में आ जाता है और मोस्टली अमूमी तौर पर वालिदैन भी बच्चे के साथ काफ़ी गुस्से से और डांट डपट के साथ सख्ती से पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन आल्सो। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली जहाँ कहीं से भी मेरे व्लॉग को वॉच कर रही है ठीक ठाक खैरियत से और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होगी। घर के काम तो चलते ही रहते हैं, चाहे मौसम कैसा भी चल रहा हो, तबीयत चाहे कैसी भी हो। ज़िंदगी के काम और झमेले तो ज़िंदगी की सांसों के उतार चढ़ाव के साथ लगे ही रहते हैं। और आजकल गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होने के साथ साथ कई शहरों में तेज़ आंधी तूफ़ान ने मौसम को जो है काफ़ी हद तक प्लेजेंट भी कर दिया है। पिंडी, इस्लामाबाद और केपीके की साइड पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है लो हुआ है और वेदर जो है काफ़ी हद तक प्लेजेंट भी हो गया है। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मुझे एक लास्ट अपनी व्लॉग पर कमेंट आया था कि एक फ़ेस मास्क मैंने शेयर किया बट उसकी रेसिपी शेयर नहीं की प्रॉपरली। सो फेस मास्क की जो रेसिपी है वो भी यहाँ पर मैं कार्ड में मेंशन कर दूँगी, देख लीजिएगा। और साथ में आज लंच टाइम में मैंने बनाई थी भिंडी, क्योंकि मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो रहा था और क्योंकि ज़ाहिर बात है सीज़नल जो वेजिटेबल्स हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं और वेजिटेबल्स वैसे भी हमारे लिए सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, मुफीद होती हैं। तो आप सब भी अल्लाह ताला की इन तमाम सीज़नल नेमतों से, फ्रूट्स और सब्ज़ियों से ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर के रैंडमली कामों के साथ साथ अपने आज के टॉपिक को। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आपके बच्चों में से कोई भी एक बच्चा बहुत ज़िद्दी या गुस्सैला और आपकी बात ना मान रहा हो, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं उस पर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ उसे डील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो किसी भी सूरत में बात मानने पर तैयार नहीं होता तो उस पर किसी तौर सख्ती और अमूमन गुस्से में आकर बच्चे को डांट डपट भी पेरेंट्स करने लग जाते हैं। और ऐसे में प्यार से मना करने के बावजूद भी बच्चा जब आपकी बात ना मान रहा हो तो पेरेंट्स गुस्से में आकर मोस्टली हाथ भी उठा लेते हैं और मारने लग जाते हैं। जाहिर है कि कोई भी वालिदैन किसी के सामने बच्चे की बदतमीज़ी और ज़िद को एक हद तक ही इग्नोर कर सकते हैं। डेफिनेटली वालिदैन फिर बच्चे को सख्ती, गुस्से और मार पीट के ज़रिए ही, अपनी ताकत के ज़रिए ही कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं और अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो जब आपका बच्चा भी ज़िद में हो और किसी बात पर चिड़चिड़ा हो रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी ही ईजी और वैलिड स्टेप्स यहाँ आज के व्लॉग में जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद है कि आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। देखिए, न्यूरो साइंस के मुताबिक जब आपका बच्चा गुस्से में आता है ना तो उसके ब्रेन का एक पार्ट है जिसे अमेगडाला कहते हैं। इट्स लुक लाइक आलमंड शेप। ये आलमंड शेप का होता है और बच्चा जब गुस्से में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये बच्चे के डर, खौफ और खुशी के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये आपके बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल करता है और जब ये पार्ट एक्टिवेट हो जाता है तो बच्चे अपने आप पर से कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये समझ आ रहा होता है कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है या ज़िद्दी और गुस्सैला हो गया है। बात सुन तो रहा है लेकिन समझ और मान नहीं रहा। तो ऐसे में पेरेंट्स के दो तरह के बिहेवियर्स होते हैं। पहली बात तो यही है कि पेरेंट्स अपनी पावर और अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं और बच्चे को डांटते, डपटते, चीखते और चिल्लाने लग जाते हैं। तो अमूमन तो बच्चा डर या सहम कर अव्वल तो उस काम को छोड़ देता है या उस बात को छोड़ देता है। मगर याद रखें, ऐसे में बच्चा ये बात सीख रहा होता है कि गुस्से से या चीख चिल्ला कर जब वो अपनी बात मनवा रहा है तो उसे ये बात ठीक लग रही है, बच्चे को अपना रवैया ठीक लग रहा होता है। और जब बच्चा अपने वालिदैन को भी अपने साथ चीखते चिल्लाते और डांट डपट करते देखता है ना तो वो उसे ऐसा ही लग रहा होता है कि ये सब नॉर्मल है। जिस तरह से मैं शोर डाल रहा हूँ, शाउट कर रहा हूँ, जिस तरह से पेरेंट्स मेरे साथ शाउट कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, तो उसे ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। ऐसा तो सभी करते हैं, वो यही
इमेजिन करता है और इस तरह से बच्चा ज़िद्दी से ज़िद्दी तर होता चला जाता है और फिर अपनी आदत में वो पुख्ता हो जाता है। आर्जी तौर पर बच्चा कुछ देर के लिए चुप तो हो जाता है, लेकिन अपने आसपास जब वो ये सब कुछ होता दोबारा अगेन एंड अगेन देखता है तो इसी चीज़ को वो कॉपी करने लग जाता है दोबारा से। इसलिए आप इस बात को नोट करें कि बच्चा ज़्यादातर आप ही को कॉपी कर रहा होता है। देखिए, डांट डपट और मार से बच्चा कभी भी पोलाइटली आपके साथ बिहेव नहीं कर सकता, वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। वो और ज़्यादा ज़िद्दी, हट धर्म और गुस्सीला होता जाएगा। वालिदैन की डांट और मार से मेंटली तौर पर भी बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से मुतनफ़र हो जाता है। सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स गुस्से में आकर बच्चे को डांट तो रहे होते हैं और उसे साथ साथ समझा भी रहे होते हैं कि मैंने समझाया था ना कि ऐसा दोबारा नहीं करना, ये काम तुमने ऐसे नहीं करना, दोबारा से तुमने ऐसा क्यों कर लिया, दिस एंड दैट। अपने तौर पर आप अपने बच्चे को गुस्से में समझा भी रहे होते हैं और गुस्से में ही बच्चा आपको सुन भी रहा होता है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, गुस्सा नॉर्मल चीज़ नहीं है। ऐसे में आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ गुस्सीला और क्योंकि लाउड होता है, आपके फेस एक्सप्रेशंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिससे आपके बच्चे को लगता है कि मेरी बात ये मेरे पेरेंट्स मान लेंगे जिस तरह से मैं हाइपर होता हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लाउड आवाज़ में तो वैसे ही बच्चा सहम जाता है, डर जाता है और डर और वहम का शिकार होकर वो चुप हो जाता है, या फिर वो और ज़्यादा चीखने चिल्लाने पर आ जाता है, बच्चा फ्रीज़ हो जाता है। याद रखें, ऐसे में बच्चा फ्रीज़ हो जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल स्टॉप हो जाती हैं। जब आप इतने बड़े और समझदार होकर गुस्से में आ जाते हैं तो वो तो फिर एक बच्चा है। तो फिर ऐसे में आपका मैसेज और आपकी आवाज़ बच्चे को जा ही नहीं रही होती। तो याद रखें कि ऐसे में वालिदैन समझ रहे होते हैं कि बच्चा डर कर या खामोश हो गया है या उनकी बात को समझ गया है, लेकिन ये सब टेम्पररी होता है। डांटने मारने से वो वक्ती तौर पर डर तो जाएगा, चुप भी हो जाएगा, मगर उसके माइंड में अपने पेरेंट्स के लिए नफ़रत और हकारत पैदा होती जाएगी। ज़ाहिर है अभी वो अक्ल शऊर की सीढ़ी से बहुत दूर है और आप एक बाशऊर और फ़हम फ़रासत वाले इंसान हैं। तो बच्चे और बड़े में इतना वाज़ेह फ़र्क तो यही है कि सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त आप ही को करना है। और ऐसे में बच्चे को दो तरीक़ों से आप हैंडल भी कर सकते हैं। नंबर 1, डाइवर्ट योर चाइल्ड्स अटेंशन। बच्चे की तवज्जो किसी और जानिब मबजूल करवाएं, उसे फ़ौरन किसी दूसरी तरफ या दूसरे काम में मसरूफ़ करने की कोशिश करें। या अगर वो कोई शरारत कर रहा है या किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है तो उसे बातों में लगाएं, हल्की फुल्की मजाक की तरफ लेकर जाएं, ताकि बच्चा चीखो पुकार और दूसरी हट धर्मी की वजह से दूसरी जानिब मबजूल हो सके। और दूसरा काम आप ये करें जो पॉइंट नंबर 2 है, एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद बच्चे को आराम और सुकून से कंफर्टेबली बातों में लगाते हुए उसे समझाएं कि फ़लाँ वक्त आपने जो ये किया ये बिल्कुल अच्छा एक्ट नहीं है बेटा, ऐसा नहीं करते, वगैरह वगैरह। प्यार मोहब्बत से समझाई जाने वाली बात बहुत पुरअसर और देरपा होती है, फ़ौरन सरायत कर जाती है बच्चे के जहन में। जब भी आपने कुछ इन्फ्यूज़ करना हो तो हमेशा प्यार और मोहब्बत से हलावत आमेज़ लहजे में बच्चे के साथ डीलिंग की जाती है। और आप भी हमेशा अपने बच्चे को जहाँ तक हो सके प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया करें। बाय बर्थ ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड हर बच्चा बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट होता है, जल्दी समझ जाते हैं बच्चे। डांट डपट का असर हमेशा नेगेटिव ही होता है और मारते रहने से तो बच्चा वैसे ही हट धर्म ढीठ हो जाता है और ये आप ख़ुद अपने हाथ से बच्चे को ढीठ कर देते हैं। जब आप प्यार मोहब्बत से बच्चे को समझाते रहेंगे, बार बार समझाते रहेंगे, एक काम को बार बार करने की तरफ उसका रुझान दिलाते रहेंगे, अपने नर्म रवैये को भी आप बरकरार रखेंगे, तो बच्चा लाजमी तौर पर आपके इस बिहेवियर को ऑनर करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इस बात को समझने लगेगा। प्यार मोहब्बत से बात ज़्यादा देर पा और बहुत ही सस्टेनेबल, ड्यूरेबल और कंफर्म्ड होती है। ये बात याद रखिए। डेफिनेटली आपके बार बार डांटने और मारने से बच्चा ढीठ और ज़िद्दी ही होगा और बार बार आपके ऐसे रवैये से उस पर आपके गुस्से का असर भी कम होता जाएगा, आपकी वैल्यू भी उसकी नज़र में कम होती जाएगी, वो आपसे दूर होता जाएगा और आप उसे बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत और अपने कंफर्ट में शामिल करके बार बार समझाते जब रहेंगे तो बच्चा आइंदा के लिए बिल्कुल आपकी हर बात को समझ जाएगा और नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। अमूमी तौर पर ये बिहेवियर 3 से 8 साल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि इन बातों से किसी और पेरेंट्स को भी हेल्प मिल सकती है, फ़ायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी मेरी ये शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा है कि अगर कोई भी नेकी की बात किसी दूसरे के साथ शेयर की जाए तो ये भी एक सदका जारिया है। आते हैं अपने ब्लॉग की तरफ।
फेस मास्क के लिए मुल्तानी मिट्टी पाउडर किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो, नहीं तो आप पंसार की शॉप से कोई भी मुल्तानी मिट्टी पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून इसमें एलोवेरा जेल आपके घर पर नेचुरल अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, ऑप्शनल है। 1 टीस्पून आपके पास कोई टोनर हो, फेस शाइनर हो, मिसेलर वाटर हो, आपके पास मेकअप रिमूवर हो, 1 टीस्पून ही आपने इसको लेकर बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है और 10 to 15 मिनट्स इसे फेस पर अप्लाई करके छोड़ देना है। वीक में 1 या 2 टाइम्स इसे यूज़ कर सकते हैं, मौसम चाहे कोई भी हो। अपनी स्किन को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली जेंटली और पोलाइटली डील कीजिए। इस मास्क को 10 to 15 मिनट्स के बाद आपने फेस से नॉर्मल वाटर के साथ रिंस कर लेना है और कोई भी टोनर या मॉइस्चराइज़र के साथ अपने फेस को टैप टैप कर लेना है। समर्स में फ्रीक्वेंटली इस मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आई होप आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआ में लाजमी याद रखिए। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।